कोटकासिम के कतोपुर गांव के एक परिवार पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। रविवार की रात को 11:45 पर करीब 6 हथियारबंद गांव के ही लोगों ने हमले की घटना को अंजाम दिया है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सामने आई सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि करीब आधा दर्जन बदमाश एक व्यक्ति पर लोहे की पाइपों से ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं, जिसमें एक बार तो उसको मरा हुआ समझकर चले जाते हैं, लेकिन कुछ सेकंड बाद जैसे ही व्यक्ति दोबारा से खड़ा होता है तो उस पर ये बदमाश दोबारा से लोहे की पाइपों से ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं और उसे मरा हुआ समझकर वहां से फरार हो जाते हैं। इसके साथ ही घर के अंदर सो रही 2 महिलाओं सहित करीब 3 से 4 लोगों को भी पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिनको रात को ही गंभीर हालत में कोटकासिम अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उन्हें अलवर रेफर कर दिया गया है। अब सभी घायलों का अलवर में इलाज चल रहा है, जिसमें एक व्यक्ति की हालत नाजुक बताई जा रही है। इस मामले को लेकर कोटकासिम थाने मामला दर्ज करवाया गया है। कतोपुर की रहने वाली मेनका देवी पत्नी हरकेश यादव ने मामला दर्ज करवाते हुए बताया कि रात करीब 11:15 बजे उसके जेठ सुरेश, जेठानी कमलेश, उसका देवर मुकेश, देवरानी सुमन व एक अन्य संदीप अपने घर में सो रहे थे। तभी घर में लूटपाट करने की नियत से गांव का ही रहने वाला राहुल उर्फ पीके पुत्र कप्तान सिंह अपने साथ अन्य 5 से 6 बदमाशों को लेकर घर में घुस गया और आते ही लूटपाट करने लगा। जैसे ही घर में सो रहे लोग जागे और विरोध किया तो बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे सुरेश गंभीर रूप से घायल हो गया। साथ ही अन्य लोगों को भी गंभीर चोटें आई हैं। इन सभी को कोटकासिम चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है, जहां से सभी की नाजुक हालत को देखते हुए अलवर रेफर कर दिया है। इस मामले को लेकर किशनगढ़ पास डीएसपी सुरेश कुड़ी भी सोमवार सुबह मौका मुआयना करने के लिए कतोपुर गांव में पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी जुटाई है। वहीं रविवार को दोपहर करीब 12 बजे गांव के करीब 300 से 400 महिला व पुरुष इकट्ठे होकर थाने पहुंच गए। कोटकासिम थाना पहुंचकर सभी लोग थाने के अंदर घुस गए और भारी विरोध प्रदर्शन किया। कोटकासिम पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। इस पर कोटकासिम थानाधिकारी नंदलाल सिंह जांगिड़ ने सभी आरोपियों को जल्दी ही गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है, लेकिन ग्रामीण आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही थाने से जाने की बात कर अड़े रहे। साथ ही जिला कलेक्टर और जिला एसपी को मौके पर बुलाने की भी बात कह रहे थे। सबूत दिया जाता है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। हमने सबूत दिया फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं करते। हाँ बैठे रहोगे, यहाँ पे बैठे रहोगे। रात्रि में 12-1 बजे करीब 5 लोगों का सीसीटीवी फुटेज में आया है कि 1-2 व्यक्ति तो उसमें सीसीटीवी में दिख रहे हैं, लेकिन टोटल 4-5 लोगों के साथ उन्होंने मारपीट की है। मारपीट भी काफ़ी गंभीर रूप से की है। उसके बाद इतला मिलने पर यहाँ पर वो थाने पे लेके आए हैं। तो इतला पर उनको फर्दर जो है इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। उसके बाद पुलिस एक्शन हुई और जो मुलजिम हैं उनमें से एक राहुल है और पीके बदमाश प्रवृत्ति का है और इसके अन्य साथी हैं, उनके अभी आइडेंटिफाई किया जा रहा है। जल्दी उन्हें को गिरफ्तार करेंगे। सर, इसमें कितने लोग अभी घायल हुए? घायल लोगों में 5 का नाम आया है। दो उनमें ज़्यादा गंभीर है। एक सुरेश है, एक मुकेश यानी कमलेश, ये जो है काफ़ी गंभीर है। इनको सबको यहाँ से अलवर रेफर कर दिया गया। अलवर से भी चांसेस है कि वो जयपुर जाएंगे या इतनी ऐसी स्थिति में है कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो भेजा हुआ है एक आईओ उनमें। सर, इसमें जो आरोपी है उसकी क्या प्रोफाइल है? आरोपी के खिलाफ काफ़ी मुकदमे है और पूर्व में भी अभी पिछले दिसंबर में 5 दिसंबर को आरोपी और पीड़ित इन दोनों में आपस में मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ था। दोनों में ही चार्जशीट हुए हैं, अरेस्ट भी हुए हैं, बेल पे हैं। तो ये आपसी रंजिश है या आपस में घर आसपास में है इन दोनों के, मुलजिमों के और पीड़ित के। तो इनमें आपस में रंजिश है, इसीलिए आपस में मारपीट और मुकदमेबाजी हो रही है।
सर कोई बात निकल के आई हो, किस बात को लेके आपसे रंजिश है, किस बात को लेके पहले झगड़ा हुआ था? अभी अरेस्ट होने के बाद ही वो बता पाएंगे कि जो पीके है, जो राहुल और पीके, वो और उसके साथी बता पाएंगे कि उन्होंने किस बात के लिए मारपीट की है। किसी को हिरासत में भी लिया सर? अभी हिरासत में तो जो नामजद मुलजिम है वो कोई भी नहीं है, लेकिन उनके ही भाई है एक, उसको अभी राउंड अप किया है, पूछताछ कर रहे हैं। अभी सर पुलिस आरोपी के कहीं नज़दीक पहुंच पाई है? उनका हम ट्रैक कर रहे हैं और लोकेशन ले रहे हैं, पीछा कर रहे हैं उनका, जल्दी ही उनको राउंड अप करेंगे। अभी ग्रामीणों ने जाम लगाया था, रोड को जाम किया था, सर क्या आश्वासन दिया है आपने? ग्रामीण चाह रहे हैं कि वो ये जो गुंडागर्दी है इस तरह की, उनको बंद करें। ये जो नए लड़के हैं 20 से 25 उम्र के, ये नए नए जो है गुंडे बने हुए हैं, आपस में धमकाते हैं, रंगदारी भी कर लेते हैं और बलात्कार के भी मुकदमे हैं। तो इस तरह का ये गुंडेगर्दी कर रहे हैं, इनको जो है आप इनको टिकाने लगाएं या इनका इलाज करें। इसी बात से वो नाराज थे कि इनके खिलाफ पहले कार्रवाई नहीं हो रही थी, इसलिए इसका बढ़ावा हो रहा है, इसलिए उन्होंने जाम लगाया है। उनको आश्वस्त किया है कि अब मैं पूरी तरह से इन सभी को मतलब ऑन रिकॉर्ड लाएंगे और इनके जो बदमाशियाँ ये कर रहे हैं उनको पूरी तरह से पाबंद करेंगे या बंद कराएंगे। अभी 2 महीने पहले सर कानड़का में एक फायरिंग का मामला सामने आया था, उसमें भी इस आरोपी का नाम आया था, तो उसमें कोई कार्रवाई हुई थी क्या इसके खिलाफ, अरेस्टिंग की या कुछ किसी तरह की? कानड़का में एक लड़की के साथ इन्होंने, जो इसी का साथी है उमाशंकर HS है, जिसमें ये राहुल भी साथी था, उन्होंने पहले इस लड़की के साथ बलात्कार किया। पॉक्सो का मुकदमा दर्ज है। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ये भागे हुए हैं, पुलिस पीछे है और ये हमेशा आगे आगे हैं, मतलब पीछा हम कर रहे हैं लेकिन राउंड अप नहीं हो रहे हैं। और मेन यही है कि गुंडे टाइप के लोग हैं, सभी आज के तौर तरीके जानते हैं कि कैसे पुलिस ट्रैकिंग करती है, उससे भी मतलब वाकिफ हैं। तो सर किसी तरह की कोई रणनीति, जिस तरह का ये गुंडापन पनप रहा है क्षेत्र में, आए दिन फायरिंग की घटनाएं भी सुनने को मिल रही हैं और इस तरह की जो वारदातें ये करके निकल जाते हैं, तो कोई रणनीति आपके एंड से कुछ बनाई गई है इस तरह के गुंडा तत्वों पर कंट्रोल करने के लिए? इनको जो भी रिकॉर्ड पे HS नहीं है, सबसे पहले HS खोलेंगे। इनाम अगर ये बार बार बदमाशी करके भाग जाते हैं और गिरफ्तारियां नहीं हो पा रही है, जगह चेंज कर लेते हैं, ट्रैकिंग नहीं हो पा रही है, रिवार्ड भी अभी और इनके नाम रिवार्ड घोषित करेंगे। एक स्पेशल टीम बनाएंगे जो इस पूरे थाने इलाके में जो इस तरह के नए नए लड़के हैं, ये गुंडागर्दी जो कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। जो कानूनी प्रावधान है उसी के तहत करेंगे कार्रवाई।